तो आज मैं इंसीडियस द लास्ट की मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की शुरुआत होती है 1953 से और यहाँ पर हम 5 कीज नाम के एक घर को देखते हैं जो कि डिमोनोलॉजिस्ट एलिस के घर है, जो कि अभी बच्ची है और वो यहाँ अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई क्रिश्चियन के साथ रहती है। और एलिस के अंदर ऐसी पावर थी जिसे वो आत्माओं को देख सकती थी। अब जब वो अपने भाई के रूम में जाती है तो वो देखती है कि उनके खिलौने बिखरे हुए हैं और एलिस अपने मॉम को बताती है कि ये उसी बच्चे के आत्मा ने किया है जो कि हमारे घर में रहती है। एलिस की मॉम जानती थी कि एलिस के अंदर एक खास पावर है, लेकिन एलिस की डैड उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करते थे। अब क्रिश्चियन मतलब एलिस की भाई अपने मॉम से कहता है कि मुझे रात को डर लगता है, तो उसकी मॉम उसे एक सीटी देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम इस सीटी को बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब जब एलिस और उसका भाई सो रहे थे कि तभी उस रूम में उस बच्चे की आत्मा आ जाती है और उसे देखकर एलिस का भाई डर जाता है और वो अपने मॉम को बुलाने के लिए सीटी ढूंढता है, लेकिन सीटी उसे नहीं मिलता और वो डर के चिल्लाना शुरू कर देता है। अब यहाँ एलिस की डैड आ जाता है और एलिस से पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से आत्मा देखा? तो एलिस कहता है कि हाँ, मैंने फिर से आत्मा देखा है। और इस बात पे एलिस के डैड को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि एलिस झूठ बोल रही है, तो वो एलिस को बहुत मारते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अब कुछ देर बाद बेसमेंट की लाइट चली जाती है कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि कहती है कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा। और उस दरवाजे के की होल से रोशनी बाहर आ रही थी और इस दरवाजे की चाबी वहीं पर होती है। अब एलिस उस दरवाजे को खोल देती है और उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर आती है और वो एलिस को पोजेस कर लेती है और वो एलिस के मॉम को भी मार देती है। और एलिस अपने मॉम के मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझती थी। अब एक दिन एलिस ने अपने घर पर एक लड़की को देखा और वो एक आत्मा थी जो कि एलिस को ही नजर आ रही थी और एलिस ने अपने डैड को ये बात बताई, लेकिन उसकी डैड एलिस की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते और एलिस के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। पर एलिस भी उसका सामना करती है और वो अपने डैड और अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए छोड़कर घर से निकल जाती है। इसके बाद कहानी 2010 में आती है, जहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो कि अपने 2 साथियों के साथ उन लोगों की मदद करती है जिनके घर पर बुरे आत्माओं का वास है। अब एक दिन उसे मेक्सिको से कॉल आती है जो कि उन्हें बताते हैं कि एलिस के घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। तो एलिस अपने दोनों साथियों को लेकर उस घर में जाती है और ये वही घर है जहाँ एलिस का बचपन गुजरा है अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई के साथ। अब एलिस को वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो कि उसके बचपन से जुड़ी हुई थी। अब वो इस घर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और कई सालों तक इस घर में कोई भी नहीं था। यहाँ एलिस को वो सीटी भी मिल जाती है जो कि बचपन में एलिस की मॉम ने उसके छोटे भाई को दी थी, ताकि जब भी उसे डर लगे तो इस सीटी की मदद से वो अपनी मॉम को बुला पाए। आखिरी बार उसे सीटी नहीं मिली थी, पर अब सीटी एलिस के पास है और वो इसकी एक फ़ोटो खींच लेती है कि तभी कोई आत्मा उस पर हमला करती है और वो सीटी उससे छीन लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस एक कैफ़े में जाती है जहाँ उन्हें 2 लड़कियाँ मिलते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि कोई और नहीं एलिस की भाई थी, जो कि एलिस से बहुत नाराज़ था क्योंकि एलिस ने उसे उसके डैड के पास अकेला छोड़ दिया था। और एलिस के भाई उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। और एलिस को यहाँ जो लड़कियाँ मिली थी वो उसके भाई की बेटियाँ थी। अब एलिस उसकी भाई की बेटी को सीटी का फ़ोटो देती है जो कि बचपन में एलिस की मॉम ने उसके छोटे भाई को दी थी। अब उसी रात जब एलिस घर में थी तो उसे उस सीटी की आवाज़ आई जो कि दीवार के पीछे से आ रही थी, मगर जब एलिस पास जाती है तो वो कोई दीवार नहीं, वो तो एक दरवाज़ा था। अब एलिस जब उस दरवाजे को खोलती है तो उसे वो सीटी ज़मीन पर गिरी हुई मिली और वहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि एक इंसान थी। असल में जो आत्मा एलिस को इस घर तक लेकर आई थी वो एक अच्छी आत्मा थी जो कि इस लड़की की मदद करना चाहती थी कि तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने कॉल करके एलिस को बुलाया
गया, जो कि अब इस घर का मालिक था और उसके हाथ पर गन था और उसी ने इस लड़की को यहाँ पर कैद किया हुआ था। दरअसल बचपन में एलिस ने जिस दरवाजे को खोला था उसके अंदर से एक शैतानी आत्मा निकली थी और उसी आत्मा ने इस आदमी को भी कंट्रोल में कर लिया था। तो इसीलिए वो इस लड़की को बंद करके बेसमेंट में रखा था। अब वो आदमी कुछ कहता कि तभी एलिस के एक साथी उस पर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जब एलिस पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे पता चलती है कि जो लड़की उसे बेसमेंट में मिली थी उसको पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। इधर घर में एलिस के भाई अपने 2 बेटियों के साथ आती है, जो कि वही सीटी लेने आता है, जो कि उसके मॉम की आखिरी निशानी थी। लेकिन गलती से एलिस के भाई के बड़ी बेटी बेसमेंट में चली जाती है और उस पर वो शैतानी आत्मा हमला कर देती है और वो उसे आत्माओं के दुनिया में कैद कर देती है, जिससे वो असल दुनिया में कोमा में चली जाती है। अब एलिस भी यहाँ पर आ जाती है और उसे समझ में आ जाती है कि अगर उसे अपने भाई की बेटी को बचाना है तो उसे कुछ तो करना होगा। अब वो घर की तलाशी लेती है जहाँ पर उसे पता चलती है कि जब वो बचपन में उस दरवाजे को खोला था जिसमें से दूसरी दुनिया से आई हुई शैतानी आत्मा आज़ाद हुई और वो एलिस के मॉम को मारने के बाद उसके डैड पर अपना कंट्रोल कर लिया और इससे एलिस के डैड बुरे काम करने लगे और वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें कैद करके रखते थे और मार देते थे। और एलिस ने अपने घर को छोड़ने से पहले जिस लड़की को उसके घर पर देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि वो तो एक लड़की थी, एक इंसान थी जिसको एलिस के डैड ने कैद करके रखा हुआ था। और अब सब सच जानने के बाद एलिस को अपने भाई के बेटी को हर हाल में बचाना था। और अब घर पर छानबीन के दौरान उसे एक सूटकेस मिलती है और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक बुरी आत्मा निकलकर एलिस पर हमला कर देती है और एलिस के आत्मा को भी अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाती है, जहां एलिस छोटी एलिस से मिलती है, जो कि उसे बताती है कि जो आत्मा हमारी दुनिया में है उसे की फेस कहा जाता है, जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबी है। कि तभी वो शैतानी आत्मा एलिस की गला पकड़ लेती है और अब एलिस भी असल दुनिया में कोमा में चली जाती है। इधर एलिस की भाई की दूसरी बेटी जो कि उसके डैड को कहती है कि उसके अंदर भी एलिस जैसी पावर है, वो आत्माओं को देख सकती है। तो अब वो एलिस को और उसकी बहन को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर उसे उस लड़की की आत्मा मिलती है जिसे आज से कई साल पहले एलिस की डैड ने कैद किया था। और वो एलिस की भाई की बेटी को बताती है कि तुम्हें इस दरवाजे के पीछे जाना होगा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि फिर वो मुझे दोबारा से कैद कर लेगा। अब एलिस के भाई की बेटी दरवाजे के दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर बहुत सारे सेल्स होती है, जहाँ पर एलिस एक सेल के अंदर होती है कि तभी वहाँ पर की फेस आ जाता है और वो दूसरी सेल का दरवाज़ा खोलता है जहाँ से एलिस के डैड आता है। एलिस अपने डैड से नफरत करती है क्योंकि बचपन में वो उसे बहुत मारते थे। अब की फेस एलिस के सेल को भी खोल देता है और एलिस को कहता है कि जाओ अपने डैड से अपने बदला लो। अब एलिस उसके डैड को बहुत मारती है, पर जब एलिस अपने डैड को मार रही थी तो की फेस को ताकत मिल रही थी क्योंकि इंसानों के नफरत से की फेस और भी ताकतवर हो जाता है। और अब एलिस के भाई की बेटी उसे उसकी डैड को मारने से रोकती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि की फेस ने एलिस के भाई की बेटियों के आत्मा को बंदी बना के रखा है। एलिस ने की फेस से यहाँ एक सौदा किया कि वो उसके भाई की बेटियों के आत्माओं के बदले उसकी आत्मा को कैद कर ले। ये सुनकर वो की फेस एलिस को मारने लगी और एलिस के भाई के बेटी को भी मार रही थी जिसे उसने पहले पकड़ा था। लेकिन अब एलिस की डैड एलिस को बचाने के लिए वहां आ जाते हैं और वो की फेस से लड़ते हैं, पर की फेस बहुत ताकतवर है तो वो एलिस के डैड के आत्मा को मार देते हैं और अब वो एलिस के गले में अपनी उंगलियां डाल देता है। इधर एलिस की भाई की बड़ी बेटी का शरीर भी असली दुनिया में मर रही है। इधर एलिस की भाई की छोटी बेटी उसको वो सीटी देती है जो कि बचपन में एलिस की मॉम ने दी थी
थी और जब एलिस ने उस सीटी को बजाया तो वहाँ पर उसकी मॉम आ गई और उसने उस की फेस को ख़त्म कर दिया। अब एलिस अपने भाई के बेटे की आत्मा को उसके जिस्म तक पहुँचाना चाहती थी, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी एलिस को एक दरवाज़ा मिला जिसकी चाबी उसके पास ही थी। और जब एलिस ने वो दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसे उसकी भाई की बड़ी बेटी नज़र आया और एलिस ने उसकी आत्मा को उसके अंदर भेज दिया और इससे उसे असल दुनिया में भी होश आ गया। फिर एलिस की मॉम ने कहा कि कभी भी अपने आप को मेरे मौत का कसूरवार मत समझना और इसके बाद एलिस की मॉम आत्माओं की दुनिया में चली गई और इसके बाद एलिस और उसकी भाई की छोटी बेटी को भी असल दुनिया में होश आ गया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया और यहाँ एलिस की भाई को उसने वो सीटी दी जो कि बचपन में उसकी मॉम ने दी थी। अब ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अब हम देखते हैं कि एलिस को एक सपना आता है जिसमें एलिस ने एक घर में छोटे बच्चे को देखा जो अपने बेड पर सो रहा था कि तभी उसकी खिड़की पर उसे एक लाल चेहरा दिखता है जिससे एलिस की नींद खुल जाती है और ठीक उसी वक्त उसे जॉर्ज के मॉम का कॉल आता है। जॉर्ज की बचपन में एलिस ने मदद की थी और अब जॉर्ज की मॉम एक बार फिर से एलिस को अपने घर पर बुलाती है क्योंकि जॉर्ज के बेटे डेल्टन कोमा में चला गया और ये बात पहले से एलिस को पता होती है और अब एलिस उसे बचाना चाहती थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।